नमस्कार दोस्तों, एडुटॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। अब आप हमारे फेसबुक पेज एडुटॉक फॉर यू से जुड़ सकते हैं और अपनी राय हमें वहां पे बता सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मई के करंट अफेयर्स के बात करने वाले हैं हम आज। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप इसके नोट्स बना लीजिए, नहीं तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार सुन लेंगे तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में ल्यूकेमिया कैंसर यानी कि रक्त का कैंसर से जूझ रहे किस अभिनेता का 67 वर्ष में निधन हो गया है? तो सही आंसर है दोस्तों ऋषि कपूर साहब का। 1974 में बाबी फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था उन्हें। 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन्हें दिया गया था। हाल ही में श्रमिक दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया गया। लॉकडाउन के समय पहली ट्रेन कहाँ के लिए चलाई गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तेलंगाना से झारखंड के बीच लॉकडाउन के दौरान पहली ट्रेन चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध जयंती कब मनाई गई? दोस्तों 7 मई को याद रखिएगा बुद्ध जयंती मनाई गई। वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया गया? मई के पहले रविवार को। इस बार 3 मई को मई का पहला रविवार पड़ा था, इसलिए उसी दिन वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया गया है। दोस्तों ये समझ लीजिएगा कि वर्ल्ड जो मई का पहला रविवार होता है उसमें हम वर्ल्ड लाफ्टर डे को सेलिब्रेट करते हैं। कश्मीर केसर को कौन सी विशेष पहचान मिली है? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग मिला है नंबर 635। जीआई टैग दोस्तों उन्हें दिया जाता है जहां पे किसी विशेष भौगोलिक परिस्थिति के कारण कोई विशेष उत्पादन होता है तो उसे हम जीआई टैग वहां पे प्रदान करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और देख लेते हैं इसके साथ में। ईरान दुनिया का 90% केसर पैदा करता है। दुनिया में कुल केसर 300 टन पैदा होता है। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है वो 3 मई 2020 तक की तैयार की हुई है। भारत में केसर पैदा होता है 17 टन, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में किस राज्य में ज़्यादा केसर पैदा होता है तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020 कब मनाया गया? दोस्तों 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। किस लिए मनाया जाता है? पत्रकारों की स्वतंत्रता व सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 180 देशों की सूची जारी की गई थी जिसमें इंडिया का नंबर 142 आता है दोस्तों। इसके अलावा नॉर्वे कंट्री पहले स्थान पे था, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पे नॉर्वे जो है टॉप पे रहा, यानी कि यहाँ पे फ्रीडम ज़्यादा था। नॉर्थ कोरिया आखिरी नंबर पे रहा। इसकी थीम जो थी वो थी सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट प्रेस फ्रीडम। आगे बढ़ते हैं। आयुष कवच मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लाया गया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष कवच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसमें विभिन्न तरीके के खान पान, विभिन्न तरीके के डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स दिए गए कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब हैं योगी आदित्यनाथ, राजधानी लखनऊ है। अगर राजकीय पशु बात करें उत्तर प्रदेश के तो वो है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पुष्प है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, और राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस, या जिसे क्रेन कहा जाता है। किस राज्य को काले चावल के लिए जीआई टैग दिया गया? मणिपुर को। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। सीएम वीरेंद्र सिंह, राज्यपाल नजमा नेपतुल्ला। थंगजाम थबली सिंह को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। वे किस राज्य से हैं? वे मणिपुर से हैं। न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया? केन विलियमसन को। रिचर्ड हेडली पुरस्कार किसे मिला है? रॉस टेलर को। T20 बेस्ट खिलाड़ी रॉस टेलर को इस सम्मान से नवाजा गया है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को मनाया गया। ट्यूना एक प्रकार की विशेष मछली है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड यानी कि आर ट्रैक के अध्यक्ष कौन बनाए गए? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को आर ट्रैक यानी कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 के चलते CHT कोविड ऐप लॉन्च किया है? चंडीगढ़,
जो कि हरियाणा व पंजाब की राजधानी है। तो चंडीगढ़ दोस्तों करेक्ट आंसर है यहाँ पे। उसने CST कोविड ऐप लॉन्च किया है। एग्जिट ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने एग्जिट ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया। विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को हेनरी डुनेंट, याद रखिएगा 8 मई को हेनरी डुनेंट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन लोग रक्तदान करके लोगों की मदद करते हैं। किस राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है? तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय कोविड-19 संबंधी ड्रोन संचालन को फास्ट ट्रैक स्वीकृति प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उड्डयन मंत्रालय ने गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कौन सी गैस का रिसाव हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई? दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये थी LG पॉलीमर प्लांट में स्टायरीन गैस। कौन सी गैस थी? वो थी स्टायरीन गैस। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 50 से बढ़ाकर 59 कर दी है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। हाल ही में भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया है? तो दिया मिर्जा का कार्यकाल भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में 2022 तक बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 के चलते भारत सरकार ने किस मिशन के दौरान विदेश में फंसे लोगों को वापस लाया जाएगा? तो भारत की वंदे भारत मिशन के तहत जो विदेशों में फंस गए हैं लोग, उन्हें वापस वतन लाया जाएगा। भारत सरकार ने किस देश के साथ भारतीय इस्पात उद्योगों के लिए कुकिंग कोयला आयात करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस देश के साथ में। किस राज्य सरकार ने CM ऐप लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने CM ऐप लॉन्च किया है। CM ऐप मतलब कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड पावरमेंट। फिर से सुनिए, CM ऐप का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड पावरमेंट। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के चलते पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? तो झारखंड राज्य सरकार ने कोविड-19 के चलते पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP रेट को घटकर कितना करा दिया है? यानी कि मूडीज ने 2021 के लिए भारत की GDP रेट है उसे घटाकर कितना कर दिया? 0% कर दिया है। यानी कि विकास वहीं पे थमी रह जाएगी। किस राज्य सरकार ने हेल्थ एंड हंगर टुडे थीम पर आधारित एक नई पहल फूड बैंक की शुरुआत की है? तो मणिपुर राज्य सरकार ने हेल्थ एंड हंगर टुडे थीम पर आधारित एक नई पहल फूड बैंक की शुरुआत की है। कोरोना से महासागर के द्वीप देशों की मदद करने के लिए भारत में कौन सा मिशन शुरू किया है? मिशन का नाम है मिशन सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। किस समिति की सिफारिश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा से 9,304 पदों को खत्म कर दिया है? तो शेखर कमेटी के सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 द्वारा किस भारतीय पत्रकार को सम्मानित किया गया है? तो सिद्धार्थ वरदराजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित परीक्षण किट को क्या नाम दिया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित परीक्षण किट को क्या नाम दिया गया है? कोविड कवच एलिसा। इसे तैयार किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने। किस देश ने क्रिकेटर शफीकुल्लाह पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। विश्व में नर्सेस डे कब मनाया गया दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो जाता है, क्योंकि कोविड-19 में नर्सों के योगदान को देखते हुए प्रश्न पूछा जा सकता है। विश्व में नर्सेस डे कब मनाया गया, 12 मई को। किस हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया में सबसे क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु ने। कोविड-19 के चलते प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कुल कितनी धनराशि की घोषणा की है, तो 20 लाख करोड़ की धनराशि की घोषणा की गई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। प्राणवायु कार्यक्रम किससे संबंधित है, श्वसन स्वास्थ्य की जांच कर्नाटक की ब्राइट बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा। सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मनोज आहूजा को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है, तो इटली ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है फॉर मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंसिंग। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं की नौकरी के अवसर दिलाने की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च किया है। इसकी थीम है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। कोविड-19 के मामलों के लिए भारत सरकार द्वारा खरीदी गई पहली स्वचालित परीक्षण मशीन का क्या नाम है, तो इसका नाम है कोबास 6800। अगला प्रश्न है WTPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTPO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डैरेन तांग को WTPO का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। विश्व दूरसंचार व सामाजिक सूचक दिवस कब मनाया गया, 17 मई को। थीम थी इसकी कनेक्ट 2020 ICT फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कुल कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी है, 400 करोड़ रुपए। किस देश में कोविड-19 के चलते मास्क के बिना घर से बाहर निकलने पर 41 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है, तो कतर देश ने यह जुर्माना घोषित किया है। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किसने शुरू किया है, तो MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की है। कोविड-19 के चलते ओडिशा विश्वविद्यालय ने किस हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया है, भरोसा हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया है ओडिशा विश्वविद्यालय ने। WTO के डेटा के अनुसार 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में कितने प्रतिशत की गिरावट आ सकती है, 60 से 80% की गिरावट की अनुमान जताई है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। कोविड-19 के चलते हाल ही में बिस्लेरी ने किसके साथ समझौता किया है, तो बिस्लेरी ने जोमेटो के साथ समझौता किया है। किस IIT ने त्वचा के तापमान के व हृदय की गति के माप के लिए एक कलाई आधारित ट्रैकर विकसित किया है, तो दोस्तों IIT मद्रास ने। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किसने ICC समिति का नेतृत्व किया व कोविड-19 महामारी के कारण बाल पर लार लगाने को लेकर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, तो अनिल कुंबले ने। कई बार देखते हैं बॉलर बॉल को ज़्यादा मूव कराने के लिए बाल पे थूक का प्रयोग करते हैं, तो इसे अनिल कुंबले ने बैन करने की मांग की है। किस देश ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान को अम्फान नाम दिया है, तो थाईलैंड देश ने अम्फान नाम दिया है। ये भयंकर समुद्री तूफान तेज हवा और बारिश के साथ बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात जिसका नाम अम्फान था वो आया हुआ था। विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया गया, 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया गया।
विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। अम्फान तूफान आपदा के लिए कितने करोड़ का पैकेज जारी किया गया है? तो 1000 करोड़ का पैकेज अम्फान तूफान के लिए जारी किया गया है। कोविड-19 के चलते पतंजलि ने किस नाम से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है? तो पतंजलि ऑर्डर मी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो BR शर्मा को जम्मू कश्मीर का लोक सेवा आयोग नया अध्यक्ष का पद दिया गया है। कोविड-19 के चलते किसने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है? तो एसर इंडिया ने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है। WHO की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया गया? तो WHO की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा जेनेवा में आयोजित की गई। किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों, ये बन जाता है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। अब वीडियो के जरिए आप अपनी KYC को अपडेट कर सकते हैं। किसके थ्रू? कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू। कोविड-19 के चलते PPE किट बनाने तथा भारतीय नौसेना ने किस नाम से स्वदेशी रूप से निर्मित किया है? तो जलच्छवा के नाम से। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। किस राज्य सरकार ने एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना शुरू की है? यानी कि हर एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। ये योजना शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं। किस राज्य सरकार ने हर साल मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 के लिए पूरे राज्य में टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा के लिए पूरे राज्य में टीकाकरण अभियान शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा निवेशों को आकर्षित करने के लिए शुरू किया है? तो मिजोरम सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा देगी जिससे कि निवेशों को बढ़ाया जा सके। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। हाल ही में फेसबुक ने किस नाम से एक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो हाल ही में फेसबुक ने कैचअप एक कॉलिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। WHO ने कोविड-19 के चलते खेलों के जरिए स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो WHO ने कोविड-19 के चलते खेलों के जरिए स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC के साथ समझौता किया है। भारतीय मौसम विभाग ने मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए किस रूप में मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है? उमंग यानी कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए मौसम सेवाओं के लिए एक ऐप जारी किया है जिसका नाम है उमंग। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के बाद आयोजित होने वाली हुनर हाट की थीम क्या होगी? लोकल टू ग्लोबल। शिल्पकारों व कारीगरों को रोजगार दिलाने के लिए हुनर हाट थीम की हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। हुनर हाट 2019 में 1 से 10 नवंबर तक प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में आता है वहां पे आयोजित किया गया था।
हाल ही में बलवीर सिंह देसांझ का निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित है? तो बलवीर सिंह देसांझ का निधन हो गया है, वो हॉकी खेल से संबंधित है। कोविड-19 के चलते फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है। इससे क्या होगा कि किसान अपनी उपज, अपनी आम की फसल को ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के साथ बेच सकेंगे। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना अक्टूबर 2007 में हुई थी। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में है। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति साहब हैं। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया गया? विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया गया। आज का अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में किस चक्रवाती तूफान ने पश्चिम बंगाल व ओडिशा में भारी तबाही मचाई है? एक बार ध्यान से सुन लीजिए प्रश्न को। हाल ही में किस चक्रवाती तूफान ने पश्चिम बंगाल व ओडिशा में भारी तबाही मचाई है? इसके लिए फंड भी जारी किया गया था। आप जितना ज़्यादा इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए एडुटॉक फॉर यू के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।